छात्र दोस्तों, पीवीएम ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा अभ्यास यानी व्याकरण विभाग। व्याकरण विभाग के भीतर हम पढ़ रहे हैं प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, उनमें विकारी शब्द। पिछले वीडियो के भीतर हमने विकारी शब्दों का पहला हिस्सा संज्ञा और संज्ञा के उपभेदों के बारे में चर्चा की थी तथा उन्हें समझने की कोशिश की थी। इस वीडियो के माध्यम से हम विकारी शब्दों का दूसरा भेद सर्वनाम और सर्वनाम के उपभेद इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखते हैं और सर्वनाम और सर्वनाम के उपभेदों के बारे में चर्चा करते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के उपभेद कितने हैं? यदि यह सवाल हमारे मन में आता है तो हम पहले सर्वनाम किसे कहते हैं तो सर्वनाम की परिभाषा समझेंगे। दोस्तों, संज्ञा हमने पढ़ा किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, स्थान, प्राणी, पदार्थ आदि को दिए गए नाम को हम संज्ञा कहते हैं। फिर सर्वनाम किसे कहते हैं तो दोस्तों सर्वनाम की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। तो संज्ञा के बदले में इस्तेमाल किए जाने वाले संज्ञा के बदले में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, या संज्ञा के अलावा, संज्ञा के बदले में या संज्ञा के अलावा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। पारिभाषिक स्वरूप में कहा जाता है कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। साधारणतः दोस्तों सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति यानी बार बार संज्ञा लेने के अलावा हम सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, सर्वनाम के प्रकार कितने हैं? तो दोस्तों सर्वनाम के प्रकार कुल मिलाकर 6 हैं। उनमें पहला प्रकार आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा प्रकार आता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा प्रकार आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रकार आता है निजवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रकार आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा और अंतिम प्रकार आता है दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं तो दोस्तों जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात की जाए, बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात की जाए उन पुरुषों का बोध कराने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाले के लिए और सुनने वाले के लिए तथा जिसके बारे में बात की जाती है उसके लिए जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन संज्ञा शब्दों के बदले में पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में बात की जाए उसके बारे में यह पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार या 3 भेद किए जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला भेद आता है उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा प्रकार आता है द्वितीय पुरुष या मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा प्रकार आता है अन्य, तृतीय या गौण पुरुषवाचक सर्वनाम। अब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी बोलने वाला, मत अभिव्यक्ति करने वाला, बोलने वाला। उदाहरण के तौर पर मैं, मुझे, हम, हमें, मैं, मुझे, हम, हमें इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं मैं लड़का हूं या मैं पुरुष हूं, हम कल क्रिकेट खेलेंगे, मैं पुरुष या मैं लड़का, इसमें मैं यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, या हम कल क्रिकेट खेलेंगे, हम इस वाक्य के भीतर हम यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा प्रकार इसके भीतर आता है दोस्तों वो है मध्यम द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम। अब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? सुनने वाला। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी क्या? सुनने वाला। अब सुनने वाला कौन? तू, तुम, तुमको, तुमसे, आप, तू, तुम,
तुमको, तुमसे, आप, इन शब्दों का प्रयोग मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के भीतर किया जाता है। जैसे कि तुम कल कहां थे, तुम, तू गांव गया था, तू, या आप बाजार से आए हो, आप, या तुमसे किसने कहा, तुमसे, इन शब्दों का प्रयोग मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में किया जाता है। अंतिम तीसरा प्रकार आता है, वो है अन्य पुरुष, गौण पुरुष या थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अन्य पुरुष यानी क्या, जिसके विषय में बात की जाए, जैसे कि वह, वे, वह, वे, यह, ये, उसे, वह, वे, यह, ये, उसे, उससे, उनको, उनके लिए, इन शब्दों का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में किया जाता है। साधारणतः दोस्तों इसके भीतर भी हम वाक्य ले सकते हैं, वे मेरे दादाजी हैं, या उसके पास अनेक दुकान है, वह ताजमहल के पास खड़ा है। वे मेरे दादाजी है, वे, उनके पास अनेक दुकान है, उनके, या वह ताजमहल के पास खड़ा है, ताज, वह, या यह महात्मा गांधी का पुतला है, यह, इन शब्दों का यानी वे, उनके, या वह, यह, इन शब्दों का प्रयोग अन्य या गौण पुरुषवाचक सर्वनाम के भीतर किया जाता है। दोस्तों सर्वनाम का दूसरा मुख्य भेद आता है, वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो दोस्तों जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, जगह, स्थान, प्राणी, पदार्थ, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, जगह, स्थान, प्राणी, पदार्थ आदि का निश्चित बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह नईम की गाय है, यह यानी यह गाय किसकी है, नईम की, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। या तुम्हारी पुस्तक वह है, तुम्हारी पुस्तक वह है, तो यह नईम की गाय यानी यह, या तुम्हारी पुस्तक वह है, वह, या यह और वह, इन शब्दों का निश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयोग किया जाता है। वह ताजमहल है, वह, या यह मेरी किताब है, यह, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम के बाद तीसरा भेद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तीसरा भेद प्रमुखतः अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्दों से, परिभाषा ध्यान में लेंगे, निश्चयवाचक की परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, जगह, स्थान, प्राणी, पदार्थ का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और तीसरा भेद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, जगह, स्थान, प्राणी, पदार्थ का निश्चित बोध नहीं होता है, निश्चित बोध नहीं होता है, वह होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे कि कोई, कुछ, किसी, कोई, कुछ, किसी इत्यादि। जैसे कि उदाहरण लेंगे, बाजार, वो बाहर कोई है, बाहर कोई है, बाहर कोई है, बाजार कुछ लोग गए थे, कुछ यानी आधार पर, सो बाहर कोई है, कोई, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम। या माँ कुछ खाने को दो, माँ कुछ खाने को दो, खाने को निश्चित है क्या, नहीं, कुछ, पता नहीं, सब्जी है, रोटी है, दाल है, चावल है, कुछ खाने को दो। इस प्रकार यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अगला चौथा प्रकार आता है दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो साधारणतः दोस्तों जिस सर्वनाम शब्द से, निजवाचक सर्वनाम यानी क्या, तो जिस या जो सर्वनाम शब्द, जिस सर्वनाम शब्द से अपनेपन का, खुद का, स्वतः का, स्वयं का, जिस सर्वनाम शब्द से हमें, या जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराता है, जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं हम, मैं, स्वयं, खुद, स्वतः, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखेंगे, मैं अपने आप खाना ले लूंगा, मैं
अपने आप खाना ले लूंगा, अपने आप, यह क्या हुआ, निजवाचक सर्वनाम। या तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए। दूसरा उदाहरण देंगे, तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए, स्वयं। या वह, तो खुद, मैं खुद गांव गया था, खुद, यानी इस प्रकार स्वयं, अपने आप, खुद, स्वतः, इन शब्दों का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम के भीतर किया जाता है। अगला पांचवा प्रकार आता है दोस्तों, वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे, पांचवा और महत्वपूर्ण प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे, तो साधारणतः दोस्तों जिस सर्वनाम शब्द से किसी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, या जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराता है, जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराता है, या प्रश्न निर्माण करने के लिए, प्रश्न उत्पन्न करने के लिए या प्रश्न निर्माण करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे दोस्तों, वह है, जैसे कि उदाहरण लिया जाए तो कौन, क्या, किसे, किससे, क्यों, किस लिए, इन शब्दों का प्रयोग प्रश्नवाचक सर्वनाम में किया जाता है। उदाहरण देखूंगा, उदाहरण बताएंगे आपको, अंदर कौन है, कौन, या प्रेमा क्या कर रही है, क्या, इन शब्दों का प्रयोग प्रश्न, या तुम्हें किससे मिलना है, किससे, या उसने क्या किया, क्या, यहां कौन खड़ा है, कौन, इन शब्दों का प्रयोग प्रश्नवाचक सर्वनाम के भीतर किया जाता है। अंतिम और छठा सर्वनाम का छठा हिस्सा या छठा प्रकार आता है दोस्तों, वो है संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो दोस्तों जो सर्वनाम शब्द, जो शब्द, जो संज्ञा शब्द, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध स्पष्ट करता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध दर्शाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध दर्शाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जैसा, वैसा, जैसा, तैसा, जब, तब, जैसी, वैसी, इस प्रकार। जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा, जो सो, या जैसी करनी वैसी भरनी, या जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, इन शब्दों का प्रयोग, जो सो, जब, तब, जैसा, वैसा, इन शब्दों का प्रयोग संबंधवाचक सर्वनाम के भीतर किया जाता है। तो दोस्तों सर्वनाम आपको समझ में आ ही गया होगा। संज्ञा के अलावा या संज्ञा के बदले में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जिस शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा की पुनरावृत्ति न होने के लिए या संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम शब्द तैयार किए जाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। उनमें पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और गौण या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, यह 6 भेद सर्वनाम के आते हैं। यदि आपको सर्वनाम यह भेद समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले तथा हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।